झारखंड मुक्ति मोर्चा की धनबाद जिला समिति की ओर से शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड अनधिकृत रूप से निर्मित भवन नियमितीकरण नियम 2026 की जानकारी साझा की गई। प्रेस वार्ता में टुंडी विधायक और झारखंड विधानसभा सचेतक मथुरा प्रसाद महतो, झामुमो नेता चंद्रशेखर अग्रवाल, जिला अध्यक्ष लखी सोरेन समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में नेताओं ने बताया कि 27 अप्रैल 2026 को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड अनधिकृत रूप से निर्मित भवन नियमितीकरण नियम 2026 को मंजूरी दी गई है। इस नियम के तहत जुर्माने के अधीन 10 मीटर G+2 तक की ऊंचाई और 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले आवासीय और व्यावसायिक भवनों को वैध किया जा सकेगा। मथुरा महतो ने बताया कि यह योजना आम जनता के लिए काफी लाभकारी होगी। उन्होंने कहा कि वर्षों से लोग भवन नियमितीकरण की समस्या से परेशान थे, जिससे राज्य सरकार ने दूर करने का प्रयास किया है। वहीं चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि इस नियम से आम लोगों को राहत मिलेगी और अनधिकृत भवनों को कानूनी मान्यता मिलने का रास्ता भी साफ होगा। जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा कि झामुमो सरकार जनता के हित में लगातार निर्णय ले रही है और यह नियम भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कैबिनेट में 27 अप्रैल 2026 को एक कैबिनेट बैठक हुआ, जिसमें काफी दिनों से लंबित जो भवन बन के तैयार था क्षेत्र में, जिसका किसी तरह का उपयोग या नहीं कोई कानून नीति बना, वैसे लोगों को यह बताया गया है कि कम से कम वैसे लोग जो 2 महीने के अंदर अप्लाई अगर करेंगे तो उसको अस्थायीकरण का भी मान्यता उसको दिया जाएगा और उसका जो सरकारी जो राशि है उसको दिया जाएगा, उसको वैध माना जाएगा। अब तक जितने भी इससे पहले बना हुआ है उसको अवैध माना जाता था, जिसका कोई भी लिखा जोखा नहीं बनता था, नहीं होता था। लोग काफी परेशान थे कि हम आवास लिए हैं, आवास लेने के बाद मेरा कोई तरह का जो है कागजी मान्यता प्राप्त नहीं हो रहा है। एक चीज काफी दिनों से लंबित था। 3 तल्ले का टोटल 3 तल्ले का घर बनाए हुए हैं और एक फ्लोर में 3000 स्क्वायर फीट से कम का एरिया अगर होना चाहिए और मतलब टोटल 9000 स्क्वायर फीट तक हो सकता है। 3-3000 करके 9000, मतलब 9000 से कम का एरिया, 3 तल्ला से कम के एरिया को नियमितीकरण करने का प्रोविजन है। और जो भी आदमी जैसे 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा जमीन लेते हैं और किसी कारण से नक्शा पास नहीं करा पाते हैं, तो वो नक्शा पास कराने का ये स्वर्णिम अवसर है कि आप 2 महीने के अंदर अप्लाई कर दो और कितना भी आप बना लिए हो, आप 100% भी अगर कवर कर लिए हैं अपने ज़मीन में, लेकिन 3000 स्क्वायर फीट से कम कवरेज होना चाहिए, तो आपका नक्शा पास होगा। 1 इंच भी तोड़ा नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जनरली होता था कि आगे से इतना फीट छूटा होना चाहिए तब पास करेंगे या 40% तक ही डेविएशन पास करेंगे, इस तरह का पहले एक कानून बना था। लेकिन ये पहली बार झारखंड सरकार माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में ये बनाया है कि कोई भी एरिया आप जो 3000 स्क्वायर फीट से कम में अगर आप बनाए हैं, चाहे उसमें कितना भी डेविएशन हो, वो नियमितीकरण होगा और इससे बहुत फायदा होगा। मान लीजिए आपको घर को बैंक को मॉर्गेज करके कुछ पैसा लेना है, अब तक आप नहीं ले पाते थे, अब आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा और आपका घर वैध माना जाएगा और आपको हर तरह की उसमें सुविधा। ग्रामीणों के लिए जो योजना चालू किया था वो आवास का सूचना के माध्यम से जो सबको देने की बात हुई थी, तो लोग शहर के लोगों को ऐसा लगता था कि खाली गांव देहात के लोगों के बारे में ये सरकार सोच रही है। ऐसा नहीं है। आप लोगों ने देखा आज जो ये कैबिनेट से पास हुआ, शहर लोगों के लिए भी वैसे योजना जो बहुत दिनों से लोग मकान बना कर रह रहे थे और जिनका नक्शा पास नहीं हुआ था, उसको एक सुलभ रास्ता दिया गया है कि आप भी अगर शहर में रह रहे हैं, नक्शा पास नहीं है, तो आप अपना निर्धारित शुल्क जमा करें और अपना मकान में चैन के साथ सोए। आप देख रहे हैं कि सभी पेट्रोल पंपों में इतना भीषण गर्मी में लोग जान दे रहे हैं तेल के लिए और लाइन लगा रहे हैं, और कुल मिलाकर के मंशा यही था कि दाम को बढ़ाया जाए और दाम बढ़ाने के लिए पैनिक किया गया और दाम बढ़ा दिया। और ये लोग अभी 3 रुपये 4 रुपये नहीं, ये लगभग 10 रुपये तक ही जाएंगे। केंद्र सरकार का मंशा किसी से छिपी नहीं है। 5 राज्य में चुनाव हुआ और दाम ये बढ़ा दिए। ये हर बार का आदत है इनका और लोगों को दूसरे मुद्दे पे उलझा देते हैं। तो महंगाई का मार जो है ये भाजपा सरकार मार रही है, केंद्र सरकार मार रही है। हम पूछते जब पेट्रोल सस्ता था, डीजल सस्ता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब इन्होंने सस्ता नहीं किया। जब महंगा हुआ थी महंगा कर देते हैं। जब पेट्रोल डीजल से इन्होंने लाखों अरबों करोड़ों रुपए
खरबों रुपए कमाए, उस वक्त जो है इन्होंने लाभ लिया, और आज थोड़ा सा महंगा हुआ तो जनता पर इन्होंने भार दे दिया।